बजट का दिन सिर्फ सरकारी आंकड़ों का दिन नहीं होता, बल्कि दलाल स्ट्रीट के लिए सुपर बाउल यानी कि एक फाइनल मैच के जैसा होता है। 1 फरवरी की सुबह जैसे जैसे वित्त मंत्री की फाइलें खुलती हैं, वैसे वैसे सेंसेक्स और निफ्टी की धड़कनें तेज होने लगती हैं। कोई रातों रात अमीर बनता है तो किसी का पोर्टफोलियो लाल निशान में डूब जाता है। आखिर बजट के दिन बाजार इतना भौकाल क्यों मचाता है, आइए जानते हैं। बाजार को अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। बजट से पहले बाजार डरा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही वित्त मंत्री बोलना शुरू करती हैं, बाजार की असली चाल नजर आने लगती है। बजट वाले दिन बाजार बहुत ज़्यादा वोलेटाइल यानी कि अस्थिर होता है। अगर बजट में टैक्स की दरें कम होती हैं या उद्योगों के लिए रियायतें मिलती हैं तो बाजार रॉकेट बन जाता है। लेकिन अगर सरकार कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ा दे या कोई नया टैक्स लगा दे तो बाजार में भगदड़ मच जाती है। ट्रेडर के लिए ये दिन रिस्क और रिवॉर्ड का सबसे बड़ा खेल है। अब सवाल ये उठता है कि इस उथल पुथल के बीच एक आम निवेशक को कहाँ देखना चाहिए। यहीं से शुरू होती है हमारी बजट वॉच लिस्ट, जहाँ कुछ खास सेक्टर बाजार की दिशा तय करते हैं। बजट के दिन सबसे पहली नज़र होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट शेयर पर। अगर सरकार नेशनल हाईवे और गति शक्ति प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ा बजट आवंटित करती है तो एल&टी, अल्ट्राटेक और अंबुजा जैसे शेयर्स में हलचल बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार का खर्च ही इन कंपनियों की कमाई का रास्ता खोलता है। सिर्फ ईंट पत्थर ही नहीं, बल्कि आज का बाजार भविष्य की तकनीक पर भी दाव लगाता है। इसलिए इस बजट में न्यू एज टेक और रिन्यूएबल एनर्जी बाजार के पसंदीदा खिलाड़ी हो सकते हैं। अगर सरकार नेट जीरो लक्ष्यों के लिए सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन पर सब्सिडी बढ़ाती है तो टाटा पावर और अडानी ग्रीन जैसे शेयर्स पर निवेशकों की नज़रें गड़ जाती हैं। साथ ही डिजिटल इंडिया के बढ़ते कदम फिनटेक और आईटी कंपनियों जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस के ग्राफ को भी ऊपर ले जा सकते हैं। बाजार सिर्फ फैक्ट्रियों से नहीं चलता, वह आपकी और हमारी खरीदारी से भी चलता है। इसलिए कंजम्पशन यानी कि उपभोग से जुड़े शेयर्स इस बजट की सबसे बड़ी हेडलाइन बन सकते हैं। अगर बजट में इनकम टैक्स में छूट मिलती है तो मिडिल क्लास के पास खर्च करने के लिए पैसा बचता है। इसका सीधा फायदा एफएमसीजी कंपनियों जैसे कि HUL, ITC और ऑटो सेक्टर यानी कि मारुति, टाटा मोटर्स, इन कंपनियों को मिल सकता है। लोग गाड़ियां खरीदते हैं, नया सामान खरीदते हैं और बाजार का पहिया तेजी से घूमने लगता है। लेकिन याद रखिए, बाजार में हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। बजट के जोश में अक्सर निवेशक कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो बाद में उन पर भारी पड़ती हैं। बजट वाले दिन बाजार भावुक होता है। सिर्फ न्यूज़ सुनकर किसी शेयर में ना कूदें। असली असर बजट के 2-3 दिन बाद समझ आता है, जब फाइन प्रिंट यानी कि बारीकियां पड़ी जाती हैं। डिफेंस और बैंकिंग सेक्टर भी बजट के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए यहाँ निवेश करने से पहले सरकारी नीतियों की स्पष्टता जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बजट का दिन बाजार के लिए एक नई शुरुआत है। ये दिन सट्टेबाजी का नहीं, बल्कि सही सेक्टर को पहचानने का है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो बजट के शोर से बचें और उन कंपनियों को चुनें जो भारत की विकास गाथा यानी कि ग्रोथ स्टोरी में भागीदार हैं। बजट की हर हलचल के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।